कांग्रेस को आगे होके हम इंडिया अलायंस के अंदर हैं दिल्ली में, हम बड़ी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस का फर्ज था कि वो जिस तरह टोंक में उनका एमपी टिकट बांट रहा था, दौसा में उनका एमपी बांट रहा था, जूनियर में उनका एमपी बांट रहा था, तो कायदा ये था कि नागौर का एमपी मैं था, उनका अलायंस में था, तो कांग्रेस पार्टी को इस बात का ध्यान रखना थी। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस के बड़े नेता पेपर लीक और दूसरी आरपीएससी घटनाओं में ईडी और सीबीआई के रडार पे 10th है, वो पास की नहीं, झूठ बोल रहा है, वो कोई डिग्री वैसे लाया हुआ ही है, तो मैं तो जानता हूँ, मेरे पास ही तो रहता था। ये तो बिल्कुल ही अंगूठा टेक है, और ये डिग्री भी लाया तो कोई गलत डिग्री लाया, कोई पढ़ा लिखा नहीं मिला। और अलायंस की बात कांग्रेस को चलानी चाहिए थी, मैंने अलायंस नहीं तोड़ा, कांग्रेस पार्टी ने अलायंस तोड़ा, और आज भी मैं इंडिया अलायंस के साथ खड़ा हूँ यहाँ पर दिल्ली के अंदर। मैं मेरे कर्म धर्म के साथ हूँ, मैं इनकी तरह नहीं हूँ कि रोज ये बदले करें। हमारे हैं लड़के ही आगे बढ़े हैं, आज तक मैं लड़के ही तो आया हूँ। मैंने आपको क्या कहा कि 2003 में धर्मेंद्र हेमा मालिनी से लेके तमाम मेरे समाज के बड़े नेता मुझे मारने के लिए प्रयास कर रहे थे, 302 के मुकदमे लगाने से लेके तमाम संघर्ष मैंने किया। और आज ज्यादातर जो लोग बकबक कर रहे हैं ना, उनमें 2018 में आधे ज्यादा मेरे दरवाजे पे खड़े थे, उनको मैंने जीवन दान दिया। 18 के अंदर 15 मेरे समाज के नेताओं को मैंने जीवन दान दिया, 23 में दिया 10 को। और मैं कोई वीडियोग्राफी नहीं करता हूँ कि मेरे पास आए मैं कैमरे लगा रखे मैंने, कि आरएलपी के समर्थक कहीं गुस्से में ऐसा काम नहीं करे जो शोभा नहीं देता। तो जूते की बात बोली मैंने, जूते तो अब लोग क्या कि जिसके समर्थक होते हैं उसे अपने नेता के बारे में गलत बात सुनते हैं, जिससे मुझे गुस्सा आता है। लेकिन जो मंत्री बयान दे रहा है, उस मंत्री का खुद का क्या आगे आने वाले समय को देख लेना आप सारा का सारा। अब खुद कोई जीत नहीं पाए, कोई बोतल का चिन्ह लेके यूं कर रहा है, वो कर रहा है, उनको क्या पता। उनके तो चिन्ह कभी उन्होंने बनाए नहीं, तो पार्टियां बदली, कोई कांग्रेस चला गया, बीजेपी में चला गया, वापिस चला गया, किसी की ईडी की रेड हुई, किसी की सीबीआई की हुई। पार्टी लड़ेगी, बोतल खाली नहीं हुई है, बोतल का जमाना आने वाला है। अब आप देखिए कि आगे जो लड़ाई होगी उसमें कांग्रेस विपक्ष में नजर नहीं आएगी, अब आरएलपी ही लड़ती हुई राजस्थान में नजर आएगी। और देश में भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूत, बोतल खाली गए, बोतल का तो एमपी बैठा है, और केवड़ीलाल जी को हराने के अंदर आधी बीजेपी लगी हुई थी 2 साल जो सबको पता है। और कांग्रेस किस तरह कांग्रेस को मार रही थी, बीजेपी किस तरह, ये तो हम खेल रोज ही देख रहे हैं हमेशा। लेकिन हमें तकलीफ इस बात की होती है कि जो 18 के अंदर 23 के अंदर हमारे दरवाजे में मदद मांग रहा है, अगर वो म्याऊं करे हमारे सामने तो वो हमें बर्दाश्त है। और ऐसे लोगों को आप सड़कों में जनता भी जवाब देगी, और मैं उनको ऑपरेशन सही समय पर कर दूंगा। ये मेरे पास सब बना हुआ है कि कौन कहाँ भौंक रहा है, कौन कहाँ बक रहा है, और उसकी हैसियत क्या है, वो हैसियत भी उनको दिखा। लोग अगर मेरी हैसियत की बात करते हैं तो मैं तो एमपी हूँ भाई, मैं तो 8 से लेके लगातार 3, 8, 13, 14, 18, 19, 23 लगातार जीत रहा हूँ। कहते हैं वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, वक्त का पहिया यूं ही चलता रहता है। पहले राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए और उसमें आरएलपी पार्टी से हनुमान बेनीवाल विधायक बने। इसके बाद लोकसभा चुनाव हुए तो हनुमान बेनीवाल सांसद बने और खीवसर की सीट खाली हो गई। अब विधानसभा के उपचुनाव हुए लेकिन आरएलपी पार्टी जीत नहीं पाई। कई लोगों ने बहुत सारी चीजें कही कि अब आरएलपी पार्टी का भविष्य क्या होगा, आरएलपी पार्टी किस तरह से काम करेगी, क्या प्लान्स हैं, और जो नेता हनुमान बेनीवाल को लेकर के कई तरह के बयान दे रहे हैं, उस पर हनुमान बेनीवाल का क्या कुछ कहना है। सीधी बातचीत के लिए जुड़ते हैं खुद हनुमान बेनीवाल से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहले तो विरोधियों को क्या कुछ कहना है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं कि आरएलपी 3 से 1 पर और 1 से 0 पर आ गई है। देखिए, राजस्थान स्टेट के अंदर पार्टी बना के आज तक कोई लड़ाई लड़ नहीं पाया। मुझे तो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने पार्टी बनाई, और मेरी पार्टी देश के अंदर उस वक्त काम आई जब मैं प्रधानमंत्री के साथ था इंडिया अलायंस के अंदर। तो मेरी पार्टी का बलिदान मैंने दिया, मिनिस्ट्री छोड़ी, और जब देश का किसान तकलीफ में था, 3 कृषि बिल जब आए काले कानून, तब हरियाणा, यूपी, पंजाब के अंदर ये आंदोलन चल रहा था, लेकिन राजस्थान में आंदोलन नहीं चल रहा था। तब हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के, यूपी के किसान नेताओं ने कहा, हनुमान जी हमें आपकी आवश्यकता है, आप मोदी की सत्ता को ठोकर मारो और एनडीए अलायंस तोड़ो, जिससे मैसेज जाए देश के अंदर। तो जिसकी पार्टी सबसे नई थी, पहली थी, वो चाहता तो मंत्रिमंडल में शामिल होकर सत्ता का आनंद भोग सकता था अपने लोगों के लिए, किसानों के लिए। जिस तरह मैंने आरएलपी का गठन किया, और मैंने उस समय ये प्रण किया था कि जब भी जवान किसान को आवश्यकता पड़ेगी, मैं मेरी पार्टी की कुर्बानी देने को भी तैयार हूँ। ये जवान किसानों की पार्टी है। और मैंने एनडीए अलायंस तोड़ा और 70 दिन सड़क पे बैठा, देश का एकमात्र सांसद। 70 दिन ये जो शाहजहांपुर का बॉर्डर है, जो गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय भी जाम नहीं हुआ, उस हाईवे को मैंने जाम लगाया
और मोदी की सत्ता से टक्कर ली। दोबारा जब हम चुनाव के अंदर गए तो चुनाव में निश्चित रूप से वोट तो मुझे ज़्यादा मिले 2018 के बजाय 23 में, लेकिन समय पे सारे डिसीजन सही नहीं हुए। आप जानते हो कि किस तरह एक पार्टी को चलाना कितना टेढ़ा होता है। राजस्थान बहुत बड़ा प्रांत है, देश का सबसे बड़ा, उसमें नई पार्टी लेके चलना और लोगों को उस पार्टी के अनुरूप विचारधारा, लोगों को पार्टी के वोट बैंक के रूप में स्थापित करना, लोगों को उस पार्टी से दिल से जोड़ना। और अच्छा, या ये कांग्रेस बात बीजेपी, आपने ये बात कही कि वोट तो ज्यादा मिले थे, आपने भी आकलन किया होगा क्योंकि परिणाम आए हुए तो बहुत दिन हो चुके हैं, तो क्या कमियां आपने देखी? 23 में मेरी एक सीट आई। हाँ। और उसका सबसे बड़ा जो परिणाम ये था कि हम अगर कुछ इलाकों को फोकस करते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत होती है धन की दिक्कत, पैसे की। आज के जमाने में तो हमने तो पार्टी का कोई ऐसा अकाउंट भी नहीं है कि हमने 1 रुपया किसी से लिया हो। हमने कोई जिस तरह ये बॉन्ड लिए थे इन्होंने, कांग्रेस और बीजेपी ने, और जिनसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे जो पैसा गाय का मांस निर्यात करने वाली कंपनियों से बीजेपी ने चंदा ले लिया था, हमने 1 रुपया किसी से आज तक नहीं लिया। ये बहुत बड़ी बात है ऑनेस्टी के साथ। और जो लड़ाई लड़ रहा था वो अकेला व्यक्ति में, वन मैन आर्मी की तरह में लड़ रहा था। और कुछ चूक हमारी हुई, यात्राएं समय पे नहीं निकली, छात्र संघ चुनाव का 1 महीने का समय चला गया, तो मुझे समय की आवश्यकता थी, समय मिल नहीं रहा था राजस्थान के लिए। मैं लोकसभा के अंदर आ गया और मैं देश के अंदर किसान और जवानों के लिए काम करने लगा। जैसे अग्निवीर आए तो उसके लिए मैं लड़ने लग गया, रैली करी जोधपुर के अंदर, तो मैं देश के जवान किसान की लड़ाई यहाँ पर लड़ने लग गया। देश के अंदर किस तरह महंगाई कम हो, देश में बेरोजगारी का खात्मा कैसे हो, हर उस मुद्दे पे राजस्थान पूरा का मामला में दिल्ली में ज़्यादा टाइम देने लग गया। लोकसभा खूब चलती है, तो मैं स्टेट को ढंग से नहीं संभाल पाया और उसकी वजह से मेरे विधायकों की संख्या कम हो गई, लेकिन वोट मेरे ज़्यादा है। और जो बाई इलेक्शन हुए 18 से 23 के दरमियान, उन उपचुनाव के अंदर आरएलपी की परफॉर्मेंस जबरदस्त थी। हमने उदयपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 4थे नंबर पर धकेल के जवान जब्त भी कराई थी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से लड़के 3रे दल के रूप में उभरी थी। लेकिन 23 में 1 सीट आई और 24 के अंदर फिर जब हुआ तो इंडिया अलायंस के अंदर मैं आया। और मेरी इस पार्टी और उन वोटों की वजह से आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस पहली बार ठीक रही। तमाम उन जिलों में आप संख्या देखोगे तो आपको लगेगा कि आरएलपी की वजह से कांग्रेस पार्टी बहुत सी सीटें जीतने में कामयाब का जिक्र किया, गठबंधन की कोशिश क्या आपने की थी? क्योंकि आप कह रहे अब की बार तो कायदा ये बन रहा था कि कांग्रेस को आगे होके, हम इंडिया अलायंस के अंदर हैं दिल्ली में, हम बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस का फर्ज था कि वो जिस तरह टोंक में उनका एमपी टिकट बांट रहा था, दौसा में उनका एमपी बांट रहा था, झुंझुनू में उनका एमपी बांट रहा था, तो कायदा तो ये था कि नागौर का एमपी मैं था, उनका अलायंस में था, तो कांग्रेस पार्टी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस के बड़े नेता पेपर लीक और दूसरी आरपीएससी घटनाओं में ईडी और सीबीआई के रडार पे, और यहाँ से उनको धमकाया गया कि अगर आपने समझौता नहीं तोड़ा छोटे दलों से, क्षेत्रीय पार्टियों से, मेरे बाद जैसे बीएपी बनी आरएलपी के बाद, तो ठीक नहीं रहेगा। तो डरी हुई कांग्रेस पार्टी ने ऐसे लोगों को सुनिए मेरी बात, वो तो पता लग जाएगा आपको, धीरे धीरे सारी बातें आ जाएगी ना, तो आप भी समझ रहे हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जो हुंकार ललकार थी उससे डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने आरएलपी को तोड़ा। बाड़मेर का जो टिकट था, एक तो मेरे से अलायंस की बात कर रहे थे, बाड़मेर मेरी पार्टी को उम्मीदवार लेकर चुनाव लड़ा दिया, तो कांग्रेस पार्टी के डरे हुए नेताओं ने ऐसे टिकट दिए जो बीजेपी की बी टीम के रूप में वहाँ काम कर रहे थे। मेरे सामने जो चुनाव का परिणाम आया और मैं 79 और कुछ वोट लेता हूँ, 79,023 के अंदर, वो वोट मेरा बढ़ के होता 95,000, मतलब मैं 15,500 वोट बढ़ा रहा हूँ, मैं तो ठीक हूँ मेरी जगह। लेकिन ध्रुवीकरण वोटों का हुआ वो हो नहीं पाया। हमेशा 3-4 कैंडिडेट हम लड़ते हैं, और दुर्भाग्य इस बात का देखिए कि पहली बार सिर्फ 13,000 वोट ही खराब हो रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 13,000 वोट खराब हो रहे हैं कांग्रेस सहित। कांग्रेस के 5,000, किसी के 2,000, किसी का 1,000, हमेशा 50,000, 60,000, 70 के अंदर ट्रेंड रहा। मैं बढ़ता गया, मैं 58 से शुरू हुआ, जब बीजेपी का 8 के अंदर लड़ा तो 59,000 वोट मेरे आए, तो 59,000 से मैं 95,000 पे पहुंच गया मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। और जो आदमी मेरे सामने जीता वो मेरी पार्टी का प्रधान था, मेरी वाइफ के सामने जीता, मेरी पार्टी का प्रधान मेरे सामने। उन्होंने बयान भी दिया कि जब उन्होंने 10th पास कर ली थी तो आप तो बहुत एक छोटे बच्चे थे, एक शब्द का भी उपयोग किया जो मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूं। 10th है वो पास की नहीं, झूठ बोल रहा है, वो कोई डिग्री वैसे लाया हुआ ही है। तो मैं तो जानता हूँ, मेरे पास ही तो रहता था। ये तो बिल्कुल ही अंगूठा टेक है, और ये डिग्री भी लाया तो कोई गलत डिग्री लाया, वो तो पढ़ा लिखा नहीं बिल्कुल ही।
और वो जो उसने छपवाया वो भी गलत है। इसके पिताजी 2 बार सरपंच जरूर थे और ये सरपंच में 2 बार हार गया था, और इस हारे हुए को मैंने पंचायत समिति वार्ड का चुनाव जीता है 30 वोट से, और फिर प्रधान बनाया इसको। प्रधान बना के मैंने इसको स्टेबल किया, और ये बजरी माफियाओं के चंगुल में फंस गया मेघराज सिंह एंड पार्टी के, और वो इसको ले गए सपने दिखा के। 23 के अंदर मेरे खिलाफ ही लड़ा, हार गया था। और चूंकि इस बार सारी पार्टियों ने मिलकर प्रयास किया, एक तरफ हनुमान बेनीवाल था जो इस राजस्थान को नई दिशा देने का प्रयास कर रहा था, जवान किसान और तमाम राजस्थान के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ रहा था, और दूसरी तरफ तमाम वो ताकतें थी, दिल्ली की सरकार थी। हर कीमत पर दिल्ली ये चाहता था कि हनुमान बेनीवाल को पराजय कैसे किया जाए, क्योंकि में जिस तरह अभिमन्यु को घेरने के लिए और उन्हें चक्रव्यूह रचा, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को भी अपनी जेब में रखा। कांग्रेस के उन नेताओं को डराया जो पेपर लीक और दूसरी घटनाओं के अंदर आरोपी हैं, उनको इतना डराया कि वो सरेंडर कर गए। इसलिए कांग्रेस की आज ये स्थिति राजस्थान के अंदर हुई। और बीजेपी थोड़ी जीती, बीजेपी तो आरएलपी का उधार को उम्मीदवार लेके, बीजेपी के पास सामान किया वहां पे, तो आरएलपी के प्रधान को तो लेके बीजेपी तोड़ जोड़ करके, और हमने ये काम नहीं किया किसी तरह का। और अलायंस की बात कांग्रेस को चलानी चाहिए, मैंने अलायंस नहीं तोड़ा, कांग्रेस पार्टी ने अलायंस तोड़ा। और आज भी मैं इंडिया अलायंस के साथ खड़ा हूं यहाँ पर दिल्ली के अंदर। मैं मेरे कर्म धर्म के साथ हूं, मैं इनकी तरह नहीं हूं कि रोज ये बदले करें। और मैं तो लड़ाई लड़ रहा हूँ इस राजस्थान में, किसी ने लड़ी नहीं, तो मैं उसमें कोई दिक्कत। लड़ाई जो लड़ता है वो हार भी जाता है, जीत भी जाता है। मेरा कोई वोट बैंक अलग थोड़ी, पार्टी का वोट बैंक कैसे बढ़े, कैसे पार्टी मजबूत हो। अब आप देखिए कि बीजेपी सत्ता में आई, उससे पहले बीजेपी ने कहा कि पेपर लीक की घटनाएं और जो बजरी का खेल था, आरपीएससी का खेल था, जो माफिया राज पनपा राजस्थान में 5 साल कांग्रेस के समय, उसका हम सत्ता में आएंगे और हम ये करेंगे, वो आरपीएससी बंद करेंगे, पेपर लीक के आरोपियों को जेल में डालेंगे, सीबीआई कराएंगे। एक भी भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया, कांग्रेस उनसे मिल ली। सिर्फ लड़ाई जो राजस्थान में लड़ रहा है वो आरएलपी लड़ रही है। अब 4 साल जो लड़ाई लड़ेंगे राजस्थान, हम ही लड़ेंगे 4 साल। दिल्ली की चाहे अग्निवीर हो, उसके खिलाफ देश में लड़ता मैं ही नजर आऊंगा आपको। और राजस्थान की सड़कों पर चाहे अपराध किसी ने किया, चाहे बीजेपी की नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़े या कांग्रेस के खिलाफ लड़े, जो कांग्रेस के उस समय के जो 5 साल का जो था उसमें जो इन लोगों ने किया, तो हम हमारे उस पर कमिटमेंट में, हमारा इंडिया अलायंस में समझौता यहाँ पे, वहाँ नहीं, और वहाँ हो भी नहीं सकता, क्योंकि मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ लड़ता हूँ, मेरी आदत है शुरू से। और यहाँ इसीलिए लोग कहते हैं कि हनुमान जी के को अगर बात उनके ध्यान में आ जाती है तो उस चीज से चूकते नहीं। कोई भी हो, मैं ये कह रहा हूँ, अगर मेरी पार्टी के अंदर भी कोई नेता अगर किसी तरह की गलती करता हो, पाया जाता, तो उसको तुरंत बाहर का रास्ता में दिखा देता हूँ। और ये जो एमएलए मेरे सामने बना है, ये 20% 25% कमीशन लेता था, नाराज भी इस बात पे हुआ। मैंने इसको बुला के समझाया था, मैंने कहा भाई सरपंचों से पैसा लेना छोड़ दे। ये नहीं माना तो चला गया, तो चला गया। ये तो वक्त है, आता रहता जाता रहता है। लेकिन हमने तो तमाम उन बड़े नेताओं को राजस्थान के अंदर सबक सिखाया और उनको घर बिठाया, उनको उनकी औकात दिखाई, जबकि तो पार्टियों को भरोसे थे। हमारी जो वन मैन आर्मी है, खुद की पार्टी है। अच्छा, फ्यूचर प्लान्स क्या है, कैसे आगे बढ़ेंगे? फ्यूचर प्लान्स हमारे हैं, लड़के ही आगे बढ़े हैं। आज तक मैं लड़के ही तो आया हूँ। मैंने आपको क्या कहा कि 2003 में धर्मेंद्र हेमा मालिनी से लेके तमाम मेरे समाज के बड़े नेता मुझे मारने के लिए प्रयास कर रहे थे। 302 के मुकदमे लगाने से लेके तमाम संघर्ष मैंने किया। और आज ज्यादातर जो लोग बकबक कर रहे हैं ना, उनमें 2018 में आधे ज्यादा मेरे दरवाजे पे खड़े थे। उनको मैंने जीवन दान दिया। 18 के अंदर 15 मेरे समाज के नेताओं को मैंने जीवन दान दिया। 23 में दिया 10 को। अब मैं कोई वीडियोग्राफी नहीं करता हूँ कि मेरे पास आए, मैं कैमरे लगा रखे मैंने, वो तो उनका ईमान और जमीर बोलता है। मैं कल किसी का बयान पढ़ रहा था जो कह रहा था हनुमान जी अराजकता फैला रहे हैं। हाँ, बिल्कुल उसी बयान पे मैं आप ये बताएं कि जब इनका प्रभारी इस तरह की हल्की भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो मैंने ये कहा था कि आरएलपी के समर्थक कहीं गुस्से में ऐसा काम नहीं करे जो शोभा नहीं देता। तो जूते की बात बोली मैंने। जूते तो अब लोग क्या कि जिसके समर्थक होते हैं उसे अपने नेता के बारे में गलत बात सुनते हैं, निश्चित रूप से गुस्सा आता है। लेकिन जो मंत्री बयान दे रहा है, उस मंत्री का खुद का क्या आगे आने वाले समय में वो देख लेना आप। सारा पीएचडी डिपार्टमेंट उस मंत्री के पास है। और जो जेजेएम घोटाला हुआ, आज बीजेपी के जो नेता पहले जब कांग्रेस की सरकार उन्होंने जेजेएम घोटाले को उठाया, हम लोग भी चाहते भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो। और उसमें जो लोग पकड़े गए, जो लोग सस्पेंड हुए, उनको बहाल कर दिया इस मंत्री ने। आप ये बताओ, तो इससे मिली भगत साफ नजर आ रही। भाई आप क्या कर रहे हो? जो कांग्रेस जिस दिशा में स्टेट को ले जा रही है, उधर बीजेपी ले जा रही है। फर्क क्या हुआ? कांग्रेस बीजेपी दोनों राजस्थान के अंदर मिलके
किसी तीसरे दल को आगे नहीं आने देना चाहते। ये नहीं चाहते कि कोई जमीन से जुड़ा नेता आगे बढ़े और इनकी पोल पट्टी खोले। इसलिए मिला जुली का खेल राजस्थान में चल रहा। राजस्थान में एक सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ है, ये हमेशा हमने कहा और उसमें चल रहे हैं भाई। हमें अगर सत्ता का शौक होता तो कभी का कर लेते, कौन रोक रहा है। मैं तो 2003 में वसुंधरा जी के साथ शामिल हो जाता, मुझे कोई रोक रहा था क्या। लेकिन मुझे लड़ने का शौक है और मैं प्रदेश को बचाने के लिए लड़ रहा हूँ। मैं इस स्टेट का जो सम्मान था, जब मैं यूनिवर्सिटी में राजनीति करता था, बाहर से बच्चे डिग्री लेने के लिए राजस्थान आते थे। आज राजस्थान की जो स्थिति है कि लोग डरते हैं कि कौन सा पेपर कब आउट होगा, कितने बजे होगा, एग्जाम हुआ उसके बाद हो गया। तो ये जो राजस्थान की साख गिरी है, हम इस राजस्थान की साख को बचाना चाहते हैं। हम राजस्थान को आगे देखना चाहते हैं। राजस्थान के लाखों जो नौजवान हैं जो हमसे जुड़ के बात कर रहे हैं, जिनको उम्मीद है कि हनुमान जी हमें न्याय दिलाएंगे, आखिरी उम्मीद हनुमान बेनीवाल, आखिरी सारा, तो आखिरी उम्मीद के रूप में मैं काम करूंगा। 4 साल नहीं, आप तो 2-3 महीने के अंदर देख लें कि राजस्थान को हम खड़ा कर देंगे। उन तमाम माफियाओं को, बदमाशों को, चाहे कितने ही बड़े हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, वो आपको सलाखों के पीछे देखेंगे। क्योंकि जनता ने जब जब हुंकार भरी है, ललकार भरी है, जो भी नई क्रांति इस देश के अंदर है, उसके अगवा सब नौजवान थे। और राजस्थान का नौजवान हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ है। अब खुद कोई जीत नहीं पाए, कोई बोतल का चिन्ह लेके यूं कर रहा है, वो कर रहा है, उनको क्या पता। उनके तो चिन्ह कभी उन्होंने बनाए नहीं। तो पार्टियां बदली, कोई कांग्रेस चला गया, बीजेपी में चला गया, वापिस चला गया, किसी की ईडी की रेड हुई, किसी की सीबीआई की हुई। तो ऐसे लोगों से कोई मैं परवाह इनकी नहीं करता। और आप देखिए कि 2-3 महीने बाद राजस्थान किस तरह, राजस्थान की शुरुआत होती है एक नौजवानों के आंदोलन की, जो देश में अग्निवीर व्यवस्था के खिलाफ इस आंदोलन की कप्तानी करेगा राजस्थान, जिस तरह पंजाब ने किसान आंदोलन की। और राजस्थान के जितने भी मामले हैं, पेपर लीक से लेके, मिड डे मील घोटाले से लेके, आरपीएससी के भ्रष्टाचार से लेके, और आपके दूसरे जो क्राइम हुए, जो ब्लाइंड मर्डर राजस्थान में, जिनमें कई नेता और इनके रिश्तेदार हैं, तो इन मामलों को कैसे खुलवाएं, इसको लेके अगर राजधानी को घेरना पड़ेगा तो राजधानी को घेरेंगे। हमने राजधानी को घेरा है बजरी के मामले में, रात को 1 बजे सचिवालय भी खुला है, तो नई बात नहीं है। और हनुमान बेनीवाल और इसकी पार्टी लड़ेगी। बोतल खाली नहीं हुई है, बोतल का जमाना आने वाला है। अब आप देखिए कि आगे जो लड़ाई होगी उसमें कांग्रेस विपक्ष में नजर नहीं आएगी, अब आरएलपी ही लड़ती हुई राजस्थान में नजर आएगी। और देश में भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूत। बोतल खाली गए, बोतल का तो एमपी बैठा है। 2029 तक तो बोतल को मान्यता, अभी पंचायत चुनाव लड़ेंगे हम, तो बोतल के चिन्ह पे लड़ेंगे। कितने बोतल से जीत के आता है, आप देखना चारों तरफ बोतल ही बोतल नजर आएगी। बोतल तो बच्चा भी रखता है, बोतल बच्चा भी रखता है जब स्कूल जाता है। बोतल का पानी हम पिलाते हैं जब मेहमान आते हैं, क्योंकि राजस्थान में पीने के पानी की व्यवस्था कांग्रेस बीजेपी ने नहीं करी, इसलिए हम भाग के जाते हैं, बोतल लेके आते हैं कि भाई शुद्ध पानी है बोतल का, वो मेहमानों के लिए लाते हैं। और बोतल दूसरे लोग भी यूज करते हैं, वो हमारे लोग नहीं करते, लेकिन दूसरे लोग बोतल का चिन्ह देखते हैं, उनको हनुमान बेनीवाल की याद आती कि यार ये तो बोतल का चिन्ह तो हनुमान जी वाला, वो दूसरे तरीके से देखते होंगे। लेकिन बोतल का जो जल स्वच्छ पारदर्शी है, उसी तरह का राजस्थान हम चाहते हैं और उसी तरह का राजस्थान लेके आएंगे। बदरी माफिया जो अपने आप को क्या समझता था, उसके भी घर पे ताले लगे, ईडी सीबीआई वहां भी पहुंची और वो भाग गया। चाहे भागा 1 दिन या 21 दिन, लेकिन हमने उसको भगाया, उसके सारे तंत्र को फेल किया और आगे भी कर देंगे। अकेले हैं ये सही है, लेकिन लाखों जो लोग लड़ने वाले मेरे साथ इस देश के अंदर, हरियाणा, यूपी, पंजाब, राजस्थान, अब आपका गुजरात, महाराष्ट्र, अब बढ़ाएंगे आरएलपी का दायरा। पहले हमने डिस्टर्ब नहीं किया था किसी को किसी स्टेट के अंदर, अब राजस्थान में तो आरएलपी को मजबूत करेंगे ही करेंगे। खाली कहाँ हुई, मैं हूं ना, सांसद हूँ। अच्छा, मैं इंडिया अलायंस के अंदर हूँ, अभी एमपी हूँ मैं, ऑल पार्टी मीटिंग में बैठता हूँ मोदी के साथ। उनके कहने थोड़ी होगा, ऑल पार्टी मीटिंग में राहुल गांधी मोदी जहां बैठते हैं हनुमान बेनीवाल बैठता है। उनकी औकात क्या जो कह रहे हैं खाली करना, वो तो खुद लोकसभा विधानसभा के पास बना घूम रहे हैं, उनकी हैसियत थोड़ी है। बोतल खाली नहीं हुई है, आने वाला समय बोतल का, बोतल ही राजस्थान की राजनीति को बदलेगी और बोतल आने वाले समय के अंदर सरकार में भागीदारी निभाएगी और 28 के अंदर बोतल मजबूती के साथ राजस्थान की सत्ता के अंदर आएगी, सत्ता में कब्जा करेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, और सवाल ये है कि इस विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी ने 5 सीटें जीती, एक कांग्रेस के हाथ में आई और एक भारत आदिवासी पार्टी के हाथ में आई। लेकिन ना एक चर्चा बहुत ज्यादा थी कि इस चुनाव में जो जमीन से जुड़े हुए नेता थे, चाहे वो आप हुए हनुमान बेनीवाल या किरोड़ी लाल मीणा के को लेकर भी लोग कह रहे थे कि शायद उनके साथ अच्छा नहीं हुआ, जीत जाते तो राजनीति जो है वो सुचारू रूप से चलती रहती। आपको लगता है आज भी जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला कि अंगारों पर चले हैं, लेकिन देखिए डॉक्टर साहब संघर्ष करें लंबे समय से, और हमने तो साथ मिलकर लड़ाई लड़ी राजस्थान के अंदर, वसुंधरा जी के खिलाफ उस जमाने में, अशोक गहलोत के खिलाफ, और निश्चित रूप से उनकी हार से भी एक ये हुआ कि संघर्ष कहीं न कहीं हार जाता है।
ये सही बात है। और लेकिन एक चीज और भी है कि कई बार कोई हार होती है वो आगे के लिए शुभ संकेत भी होता है कि वो बड़ी जीत के लिए आ सकता है। कई लोग बनते ही इसलिए संघर्ष के लिए। अब हमारा जन्म ही संघर्ष के लिए हुआ, तो जरूरी नहीं कोई सत्ता के अंदर हम छोटी मोटे पद पाए, हो सकता है कि बड़ी सत्ता हमें मिल जाए और नहीं भी मिले। भगत सिंह को आज़ादी के आंदोलन में मिला, थोड़े तो फांसी मिली थी, फिर भी उसने ये कहा था कि मुझे फांसी हो जाए इस बात की परवाह नहीं, लेकिन भारत माता गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हो जाएगी। और भगत सिंह के बलिदान से देश के नौजवानों के अंदर एक नई ऊर्जा आएगी और अंग्रेज भाग जाएंगे। आज जो उपचुनाव के अंदर हमारी हार हुई है, इससे निश्चित रूप से राजस्थान का जवान इस बार पहले से ही तैयार हो जाएगा कि हमें बीजेपी को काम बिठाना है और कांग्रेस का कैसे इलाज करना। जिस तरह कांग्रेस बीजेपी की गोदी के अंदर जाके बैठ गई, हमें कांग्रेस का इलाज करना और भारतीय जनता पार्टी और केवड़ीलाल जी को हराने के अंदर आधी बीजेपी लगी हुई थी 2 साल के अंदर, तो सबको पता है। और कांग्रेस किस तरह कांग्रेस को मार रही थी, बीजेपी किस तरह, ये तो हम खेल रोज ही देख रहे हैं हमेशा। लेकिन हमने ऐसा काम कभी नहीं किया। हमने हमारी पार्टी को बचाने के साथ साथ तमाम उन अच्छे लोगों को जो अलग अलग पार्टियों के अंदर बैठे उनका विरोध हम कभी नहीं करते। लेकिन हमें तकलीफ इस बात की होती है कि जो 18 के अंदर 23 के अंदर हमारे दरवाजे में मदद मांगना है, अगर वो म्याऊं करे हमारे सामने तो वो हमें बर्दाश्त नहीं। और ऐसे लोगों को आप सड़कों में जनता भी जवाब देगी और मैं उनका ऑपरेशन सही समय पर कर दूंगा। ये मेरे पास सब बना हुआ है कि कौन कहाँ भौंक रहा है, कौन कहाँ बक रहा है और उसकी हैसियत क्या है, वो हैसियत भी उनको दिखा। लोग अगर मेरी हैसियत की बात करते हैं तो मैं तो MP हूँ भाई। मैं तो 8 से लेके लगातार 3, 8, 13, 14, 18, 19, 23 लगातार जीत रहा हूँ। मुझे हराने के लिए तो दिल्ली से लेकर राजस्थान की सारी पार्टियां और सारे इलाकामन एक जगह हो गए कि हनुमान जी हारने चाहिए। हार गया मैं, लेकिन मेरा वोट कम थोड़ा हुआ। अगर 79,000 से मेरा वोट 60,000 हो जाता तो मानता कि मेरे वोटों में कुछ कमी हुई है। लेकिन मैं परिवार से बाहर भी लड़ाना चाहता था, लोग तैयार नहीं। रखे अवसर के लोगों ने कहा नहीं, घर से लड़ाओ चुनाव। घर से लड़ाई मैं भाग थोड़ी जाऊंगा, मैं भाग नहीं सकता, मुझे लड़ना है और इस प्रदेश को बचाने के लिए लड़ना। आने वाला समय हमारा होगा। जो आज विरोधी ऐसी बातें करें उनके मुंह बंद हो जाएंगे क्योंकि वो लड़ नहीं पाएंगे, उनको लाइन में खड़ा रहना है। हो सकता है कई विरोधी मेरे पार्टी के टिकट मांगने की लाइन में खड़ा हो, इनकी तो आदत है इधर उधर देख नहीं दे, वो बात दूसरी। लेकिन इनको MLA MP बनने के लिए किसी के दरवाजे पे चले जाएंगे, हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। इनका धंधा ही है। तो ये धंधा करने वाले अपना धंधा करेंगे, लड़ने वाले लड़ते रहेंगे। हाथी जब निकलता है तो कुत्ते भौंकते रहते हैं। हाथी इस बात की परवाह करता है क्या? वो तो निकलता ही रहता है, हाथी अपनी चाल में चलता है। तो हनुमान बेनीवाल की हार नहीं है, ये राजस्थान के जवानों के अंदर एक संदेश गया कि तुम सावधान हो जाओ, तैयार हो जाओ, तुम्हें बड़ी लड़ाई लड़नी है। इस तरह लोग एक हो सकते हैं। पहले ध्रुवीकरण होते थे, लेकिन आराम से जीत जाता। इस बार वोट एक जगह चले। तो अब हम अगली हमारी जो तैयारी होगी वो ये होगी कि कांग्रेस बीजेपी सारे मिल जाए, फिर भी हमें कैसे जीतना, इस हिसाब से स्ट्रेटेजी में हम काम करेंगे राजस्थान के अंदर। बिल्कुल। तो ये थे हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने ये बताया कि वो लड़े हैं और लड़ते रहेंगे और अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताया।